आप सबने फेसबुक के पेजेस भी क्रिएट किए होंगे, आप सबने फेसबुक के पेजेस भी ऑफ कोर्स क्रिएट किए होंगे। अच्छा सर, कैन बिजनेस ग्रो ओनली थ्रू इंस्टा? बिल्कुल हो सकता है मिस फातिमा, बिल्कुल हम उसको सीखेंगे, बड़ा डिटेल में सीखेंगे। मोबाइल में कैनवा वर्क नहीं करता तो हम मोबाइल से मत इस्तेमाल करें ना, आप लैपटॉप या कंप्यूटर से इस्तेमाल करें। तो फेसबुक का पेज हमने बना लिया, ऐसे ही है। हमने सोशल मीडिया की डिजाइनिंग भी सीख ली, हमने ब्रांडिंग करना भी सीख ली, जो कि अर्ली स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट से पहले। ऐसे ही है, एम आई राइट? तो टाइप यस प्लीज। अब हम प्रीवियस किसी भी चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम आगे चलेंगे 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। आपके सामने आपके पेज शो हो रहा है। ठीक है, अब इस पेज पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूँ कि पेज के ऊपर क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती। यहां से लेकर एट द एंड तक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है। इसको हम क्या कहते हैं जी? ये इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट की सूरत में। और इस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं सोशल मीडिया की जुबान में? कैप्शन। CAPTION, कैप्शन। इस इंफॉर्मेशन को जो टेक्स्ट की सूरत में आप अपने फेसबुक के पेज पर डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन की सूरत में यूजर को देने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? इस किस्म के टेक्स्ट को, बेशक एक लाइन लिखी हो, एक पैराग्राफ लिखा हो, व्हाट्सोएवर, बट इसको हम क्या कहलाएंगे, किस नाम से पुकारेंगे इस टेक्स्ट को? जल्दी से लिख के बताएंगे। इस टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे? कैप्शन। ये सब लिखेंगे आप। आपको बच्चा बनना पड़ेगा 1 महीने के लिए, एक अच्छा एडवर्टाइजर बनने के लिए, प्लीज। थैंक यू। ओके, अब ये क्या आपको शो हो रहा है जी? अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें और बताएं। ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या हम इसको कहते हैं? लाइक याद करो, डेमो सेशन अगर लिया हो आपने, तो मैंने कहा था कि हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं, उस इंफॉर्मेशन के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ था मैंने। सिर्फ इस हिस्से को मैं कह रहा हूं, इस हिस्से को हम कहेंगे पोस्टर। इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? पोस्टर या बैनर या एड। क्या कहेंगे? पोस्टर भी हो सकता है, बैनर भी हो सकता है, इश्तेहार भी हो सकता है। क्लियर? अब इस इश्तेहार की जगह अगर होती वीडियो, अब इस इश्तेहार की जगह अगर होती वीडियो, तो हम फिर क्या कहते हैं? अब उस वीडियो की जगह अगर होता कोई वेबसाइट का लिंक, तो हम उसको क्या कहते? तो हम हर किस्म के पोस्टर, बैनर, एड, वीडियोस और वेबसाइट के वो लिंक्स जो कैप्शन के बाद लगते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? क्रिएटिव्स। क्या कहते हैं? क्रिएटिव्स। CREATIVES। ये मैं आपको, जब आपने पोस्ट बनानी है ना, क्रिएटिव्स। ऑल ऑफ यू क्लियर? अच्छा जी, अब कोई और वीडियो, अब इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? चलें अब जरा बताएं, दोबारा रिवीजन हो जाए। फिर मैं एक और आपके सामने डिजाइन ओपन करूंगा। कैप्शन, ये ऊपर वाले हिस्से को कैप्शन कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। आमिर साहब, क्रिएटिव नहीं है, ये टेक्स्ट की बात हो रही है। ओके, वेरी गुड। अब यहां पे होती वीडियो, यहां पे होता इश्तिहार, यहां पे हो वेबसाइट, कुछ भी हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको एक ही वर्ड देंगे, क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स, क्रिएटिव्स। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? ये 3 सी हैं। ये क्या है जी? एक सेकंड मैं आपको मेंशन कर। 3 सीज। पहला सी क्या है? कैप्शन।
दूसरा सी क्या है? क्रिएटिव। तीसरा सी क्या हो सकता है? सोचो, जरा सोचिएगा। अभी मैं आपके सामने तीसरा सी क्या हुआ? सोचो। कमेंट। कमेंट। देखे ना, ऊपर आपने कैप्शन लगाया, नीचे आपका क्रिएटिव है, और उसके नीचे क्या है? जहां पे लोग कुछ लिख रहे हैं, जो लोगों को शो हो रहा है। इश्तिहार हमारा ऑडियंस को शो हो रहा है, हमारा कैप्शन ऑडियंस को शो हो रहा है, और लोगों का कमेंट किसको शो हो रहा है? लोगों का कमेंट आपको शो हो रहा है, सबको शो हो रहा है, पब्लिकली सबको शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ये 3 सीज होते हैं। एक अदद आप जब पोस्ट करते हैं तो ये 3 सीज मैटर करते हैं आपकी मार्केटिंग में। क्लियर है जी? अच्छा जी। लेफ्ट साइड पे एक आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्रमोट का। लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन शो हो रहा है हमें प्रमोट का। ठीक है, प्रमोट, इस ऑप्शन पर अगर क्लिक करना है तो एक चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? ये मैं लिखा यहां पे टू प्ले। पे टू प्ले, कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, अगर आपको रेवेन्यू निकालना है, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको सेल्स करनी है, अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? फेसबुक को पे करना पड़ेगा। प्ले करने के लिए, प्ले मीन बिजनेस करने के लिए, खेलने के लिए। क्लियर है? अब आप जब भी प्रमोट के ऑप्शन पे जाएं तो इसका मतलब है पेड एडवर्टाइजमेंट। अब जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, आप इसको समझ लीजिए, ये है पेड एडवर्टाइजमेंट। मैं तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, फॉन्ट का साइज तो ज्यादा ही बड़ा हो गया। पेड एडवर्टाइजमेंट, और पेड एडवर्टाइजमेंट को हम क्या वर्ड देते हैं? स्पॉन्सर एड्स। स्पॉन्सर एड्स। ठीक है जी। हमें ये सर कौन कौन से पॉइंट पे याद करना है, ये रिपीट कर। अच्छा जी, प्रमोट का ऑप्शन हम किस सूरत में यूज करेंगे? प्रमोट का ऑप्शन हम किस सूरत में यूज करेंगे, जल्दी से बताएंगे प्लीज। मैं आपको पूरे पेज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ डिटेल में, थ्योरी बेस्ड, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हमारे पास चीजों को समझने या समझाने का टाइम नहीं होगा। जब हमने स्पॉन्सर्ड एड चलाना हो, जब हमने पे एडवर्टाइजमेंट करनी हो, जब हमने अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस करना हो, तो हम प्रमोट का ऑप्शन यूज करेंगे, और ये पेड ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं आपके सामने, मुझे ये बताइएगा कि आप में से किसी एक की कोई दुकान है, या आउटलेट है, या कोई शॉप है, या कोई ऑफिस है आपके शहर में। ठीक है, आप में से किसी का भी, तो अगर आपको मार्केटिंग करनी पड़ जाए तो कैसे आप मार्केटिंग करेंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग को छोड़ दें, आपको नहीं मालूम ना आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। अगर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करनी पड़े तो कौन सा आप मीडियम यूज करोगे? आप बैनर बनाएंगे, आप पोस्टर बनाएंगे, ठीक है, आप केबल पे इश्तिहार देंगे, अखबारों में इश्तिहार देंगे, आप साइन बोर्ड लगवाएंगे, आप बिल बोर्ड लगवाएंगे, यही कुछ होगा ना। ऐसे ही है ना, तो उस पर पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी? अल्लाह वास्ते मार्केटिंग होगी या पैसे लगेंगे आपके? बिल्कुल लगेंगे। अब आपने अखबार वाले को पे करना है तो कैसे देंगे? आपने केबल पे इश्तिहार चलाना है तो कैसे पे करेंगे? ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट से पे करेंगे, या कैश निकाल कर दे देंगे? ऐसे ही है ना, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देंगे, या इजी पैसा अकाउंट में डलवा देंगे पैसे, या आप कैश निकाल के दे देंगे? ऐसे ही है ना। तो अब फेसबुक को भी तो पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फेसबुक को भी तो हमने पे करना है ना, अगर हमने पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, अगर हमने पेड, हम क्या मार्क को जाकर कैश देंगे कि मार्क भाई जो कि फेसबुक के ऑनर हैं, तो प्लीज हमसे पैसे ले लें मार्केटिंग के? ऐसा होगा क्या? या फेसबुक वाले हमारे पास आएंगे, हमारे ऑफिस हर जगह, यार आपने मार्केटिंग करनी है इमरान साहब, तो बराए मेहरबानी हमें पैसे तो दे दें। नेवर एवर। आपको एक अदद बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आपको एक अदद बैंक अकाउंट, और वो बैंक अकाउंट जो फेसबुक एक्सेप्ट करता है, वो नहीं जो आपके अपने पास है।
वो बैंक अकाउंट जो फेसबुक एक्सेप्ट करता है, वो नहीं जो आपने ओपन करवाया हुआ है। अब जरा बताएंगे सब किस किस बैंक में अकाउंट है आप सबका, फिर मैं आपको एक बैंक विद रिकमेंडेशन रेफर करूंगा। उसमें आप, कल तो खैर छुट्टी है, 15 अगस्त को जाके आप अप्लाई करें, एक हफ्ते में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अलाइड, मिजान, एचपीएल, मिजान, एमिरेट्स, अच्छा एमिरेट्स, एनबीटी, फेसबुक कौन से, मैं बताता हूँ सर, आप पहले अपने बैंक अकाउंट से बताएं, अगर नहीं आता नो लिख दें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फैसल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, लाइट बैंक, ओके, जेएस बैंक बिल्कुल है जी, ठीक है, लाइट बैंक, ओके। तो आपने क्या करना है जी, मेजान बैंक आसान अकाउंट, कौन सा, मेजान बैंक में जाएंगे और आप कहेंगे उनको कि आपको मेजान का आसान अकाउंट, आसान करंट अकाउंट ओपन करवाना है, जिसमें आपके कितने चार्जेस लगेंगे, सिर्फ 100 रुपया, और कोई आपको पेमेंट प्रूफ, कोई आपको वेरिफिकेशन, कोई आपको कार्ड, कोई आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपका आईडी कार्ड और 100 रुपीज चाहिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा विदाउट एनी वेरिफिकेशन। ये वो अकाउंट है जो फेसबुक बगैर किसी इशू के एक्सेप्ट करता है। ये वो पेमेंट मेथड है जिसको फेसबुक ब्लॉक, बैन या सस्पेंड नहीं करता। समझ आ रही है? एक अदद फेसबुक का अकाउंट ओपन होगा जो कि मिजान बैंक में होगा, जिसका नाम होगा आसान करंट अकाउंट। ठीक है, जब वो अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उस पर हमने क्या करना होता है, बैंक अकाउंट जब ओपन होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, डेबिट कार्ड। क्या चाहिए होगा, डेबिट कार्ड। ठीक है, और उस डेबिट कार्ड कौन सा चाहिए होगा, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो, जिस पर इंटरनेट की बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट हो। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर? यार ये मेरी बातें आपको बहुत बेसिक लग रही होंगी। आई स्वेयर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 35,000 बच्चा पढ़ा चुका हूँ। हम वो लोग हैं जो स्टार्ट में चीज़ों को बड़ा बेसिक लेती हैं और जब वो हार्ड बन जाती हैं आगे जाके तो हमें क्लियर नहीं होता। तो आप अपने आप को समझेंगे तो फिर आप आगे चलेंगे। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सीखने वाला रखिए प्लीज। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होनी चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए और मेजान का आसान बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। 4, किस पर्पस के लिए, अब बताएंगे जी पर्पस क्या है हमारा, अब क्यों, मकसद क्या है, अकाउंट क्यों ओपन करवाया जा रहा है। 4, पेड मार्केटिंग, कि अगर आपको पेड मार्केटिंग करनी है तो, अगर आपको पेड मार्केटिंग नहीं करनी तो आपको अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं जो कि आपको सिखाई जाएगी, बट इस कोर्स के अंदर 85% जो हिस्सा है वो पेड एडवर्टाइजमेंट का है, वो पेड मार्केटिंग का है। क्लियर है जी? चलें, वेरी गुड। हमने बैंक अकाउंट को भी देख लिया, ईच एंड एवरीथिंग हमने देख ली। आप आएंगे फौरन से पहले, जब आपने पेज बनाया तो आप आएंगे पेज की सेटिंग्स पे। ये अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, वो जो आपने टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आप आएंगे पेज की सेटिंग्स पे और यहां पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, टेम्पलेट्स एंड टैब्स। टेम्पलेट्स एंड टैब्स, अभी पहले एक चीज आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे, मैं दोबारा से उस पेज को ओपन कर लूँ ओरिजिनल हालत में, ताकि जब हम चीजों को छेड़े यहाँ से तो हमें पता लग सके कि क्या चेंज हुआ है। लेफ्ट साइड पे देखो क्या कुछ लिखा हुआ है, होम, पोस्ट, जॉब्स, इवेंट्स, रिव्यूज, वीडियोस, फोटोज, अबाउट, कम्युनिटी, ग्रुप्स, ऑफर्स। ऐसे ही मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है? आपके पास जो आपने पेज बनाया, क्या यही ऑप्शंस हैं? आपने जो पेज बनाया है क्या यही ऑप्शंस आ रहे हैं ना आपके पास भी? ये सबके पास सेम ऑप्शंस आते हैं जब आप पेज न्यू बनाते हैं, फ्रेश। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पेज को प्रोफेशनल बनाना है। अब हमें अपनी मर्जी के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स डालने हैं खाना खाने से पहले, कि हम जब उसको खाएं तो वो हमारे मुताबिक हो। क्लियर? मैंने आया सेटिंग्स पे आने के बाद मैं टेम्पलेट्स एंड टैब्स पे आया। जो ही मैं टेम्पलेट्स एंड टैब्स पर आया
जो ही मैं टेम्पलेट्स एंड टैब्स पे आया तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप कोई मजीद ऑप्शंस भी डालना चाह रहे हैं, क्या आप कोई मजीद फीचर फेसबुक के पेज पे डालना चाह रहे हैं। तो ये टैब्स का ऑप्शन है जो कि ऑन है, और अभी तक जो ऑप्शंस हैं वो ये वाली टैब्स हैं। क्या ये वही टैब्स हैं जो हमारे पेज पर शो हो रही हैं? ये देखिएगा ना, ये देखें। अब आप इसको रिमूव करना चाहें आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आ गई हैं आपके पास, कंट्रोल है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप्स वाला ऑप्शन है, मैं इसको ऑफ करना चाह रहा हूँ तो ये शो नहीं होगा। ये देखें कहाँ गया। अब है ग्रुप वाला ऑप्शन, यहाँ से रिमूव हो गया ना। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे चाहिए तो मैं रहने दूंगा। अब आप यहाँ पे आए जल्दी से। यार ये तो एक तो कमेंट इतनी, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, आप देखेंगे कि ये रिमूव हो गया वहां से। ये देखिए यहां से हो गया रिमूव। क्लियर? आप अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन अपनी अपने मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक अपने पेज की सेटिंग करना सीख रहे हैं। अभी सीखी नहीं है, सीख रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं कोई मजीद टैब्स ओपन करूं और कुछ मजीद ऑप्शंस डालूं, हो सकता है मेरा पेज मजीद अच्छा बन जाए। तो लाइव ऑप्शन, अगर आपने लाइव जाना है फेसबुक के पेज पे तो ये टैब ओपन कर लें। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना है, अगर आपने दराज की तरह चीजें बेचनी है तो ये वाला ओपन कर लें। अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज मार्केट में सेल करनी है आफ्टर 1 मंथ कि मैं पेज लाइक की सर्विस दूंगा, मैं सेल्स की सर्विस दूंगा, मैं आपके पेज को मैनेज करूंगा, मैं डिजाइनिंग का काम करूंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट का काम करूंगा, मैं मैनेजमेंट का काम करूंगा, वो सर्विसेज में आएगा। तो ऐड टैब में चलेगी। अब आपके पास कोई फेसबुक का ग्रुप है जो कि आप चाहते हैं कि लोग ज्वाइन करें तो हम उसको भी अलाउ कर देंगे। अब आप चाह रहे हैं कि नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आप डालना चाह रहे हैं तो आप ऐड, ये वाला भी टैब, ये आखिरी टैब था फेसबुक का, ये सारे ऑप्शन मैंने ऐड किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, लेफ्ट साइड पे आप लोग देखेंगे कि अब सारे के सारे ऑप्शन शो हो गए हमें। देखो, लाइव का ऑप्शन, शॉप का ऑप्शन, सर्विसेज का ऑप्शन, ग्रुप्स का ऑप्शन, नोट्स का ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, मेरी आवाज आ रही है तो जवाब देते रहा करें। आप जिंदा रहेंगे तो मैं भी जिंदा हूं आपके साथ, ठीक है, ओके। अब हम दोबारा आगे पेज सेटिंग्स पे, ये तो हमने टेम्पलेट्स एंड टैब्स वाला ऑप्शन देख लिया। उसके बाद उसके ऊपर ऑप्शन है मैसेजिंग। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, मैसेजिंग। मैं सारे ऑप्शंस को बताता हूँ मिस फातिमा, अभी मैं सिर्फ पेज की सेटिंग्स को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं हर ऑप्शन को डिटेल में करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज। हम आगे अब मैसेजिंग की ऑप्शन पे। अब मिस फातिमा मेरा सवाल आपसे है, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? तो टाइप यस प्लीज, फिर आपने पार्टिसिपेट भी करना होता। मिस फातिमा सपोज करें आपने ना कोई गारमेंट्स की कोई शॉप खोली है अपने एरिया में, ठीक है, और आज आपकी शॉप का, बल्कि आपकी शॉप बड़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, ठीक है, एटसेट्रा। तो आपकी शॉप में जो कस्टमर आएगा सबसे पहले और आप होंगी काउंटर पे खड़ी हुई, तो वो क्या कहेगा कि यार ये चीज मैंने लेनी है तो मुझे प्लीज ये पैक करके दे दें। एंटर होते साथ ही वो ये आपको कहेगा, और आप उसके तरफ ना देखेंगे, ना उसे कोई सवाल करेंगे, ना उसको कोई जवाब देंगे, और आपने वो चीज पैक की और आपने उसको दे दी। आप ना उसको जानते ना वो आपको जानता। तो जब वो आपकी शॉप में आया तो आपने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, या क्या चीज आपको चाहिए ताकि मैं आपको वो चीज दिखा सकूं, फिर उसमें वैरायटीज आपको आर्टिकल में दिखा सकूं। समझ आई? ऐसे होता है ना, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक वेलकम होती है, वेलकम मैसेज होता है, उसके बाद वो बाइंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये मैं फिजिकल शॉप की बात कर रहा हूँ। अब अगर कोरोना ना होता और मिस फातिमा कोई फीमेल आती है आपकी शॉप में तो आप उनसे शेक हैंड भी कर लेती, ऐसे ही है। आप हाथ भी, लाइक मर्द होगा तो हाथ में ला लेगा, औरत होगी तो वो औरत से हाथ मिला लेगी, एज अ गुड जेस्टर, एज अ ग्रीटिंग, एज अ वेलकम, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन वाली फीलिंग ही नहीं है।
अभी मैं मिस फातिमा से बात कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर रहा। क्यों बाकी लोग जवाब दे रहे हैं, मैं अभी सिर्फ फातिमा को मैं एड्रेस कर रहा हूँ इसमें, बाकी लोग सुनेंगे। फिर आपसे अभी सवाल करूंगा तो आपने जवाब देने। अब मिस फातिमा, मसला ये है कि ऑफलाइन तो हम मार्केटिंग कर नहीं रहे ना, हमारी दुकान है कि ऑफलाइन। अब ऑनलाइन हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको किसी ने इनबॉक्स किया कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं आपसे बाय करने में, तो अब आपका फर्ज है कि आप उसको डायरेक्ट मैसेज मत करें, आप उसको इनडायरेक्ट मैसेज करेंगे, एज अ वेलकम मैसेज, एज अ ग्रीटिंग, एज अ सोशल हैंडशेक, एज एन ऑनलाइन हैंडशेक। समझ आ रही है? एज अ डिजिटल हैंडशेक, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डिजिटल हैंडशेक की सूरत में, ग्रीटिंग्स की सूरत में। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये इतना जरूरी है कि आपका जो एक ट्रस्ट लेवल है उससे वो बढ़ जाता है, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है, वो जरा खुश हो जाता है आप अगर उसको उसके नाम से बुलाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब डिजिटल हैंडशेक होना चाहिए कि नहीं, अब सब जवाब दें। ये जो मैंने इतना बड़ा ग्राउंड बनाया, जो कुछ बातें की, डिजिटल हैंडशेक होना चाहिए कि नहीं, ये आपकी सेल्स पे बहुत अफेक्ट करता है। आपको कभी भी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी, आपको हमेशा इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है। ठीक है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी थोड़ा सा मैं आपको ये है बेसिकली किस में आता है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, ये किस में आता है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। और इनडायरेक्ट मार्केटिंग हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज फ्री में ऑफर कर दी या दिखा दी उनको, ठीक है, उसके बाद हम उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको काउंसल करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये मैंने आपको बताया है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ये क्या मैंने बताया आपको, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, सपोर्ट, हेल्प, एक आपका हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप आए मैसेजिंग पे, आपने यहाँ पे देखा जनरल सेटिंग, ये आपका ऑन रहना चाहिए। स्टार्ट अ मैसेंजर कन्वर्सेशन, शो अ ग्रीटिंग, इस ये आपका होगा जी ऑफ, तो आपने इसको क्लिक करके ऑन करना है। और यहाँ चेंज का ऑप्शन है, चेंज के ऑप्शन पे जाके आपने, चेंज के ऑप्शन पे जाके आपने क्या करना है, एक अच्छा सा ग्रीटिंग मैसेज बनाना है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। ये आपको आता है या मैं चलूं आगे, मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा आप लोगों का? ये बताइए मुझे, ये ना समझेगा कोई यार सर बड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं, सर को तो आता नहीं है। तो अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए, मैं नहीं चलूंगा आगे। ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज, आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा फील होगा ना। आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा फील होगा, और मैं आपके साथ अटेंशन और फुल फोकस के साथ बात करूंगा कि यार ये बंदा मुझे जानता है, चलो इसने मुझे मेरे नाम से पुकारे। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऐड पर्सनलाइजेशन में क्या ऐड किया, फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपिएंट या फुल नेम ऑफ रेसिपिएंट, या श्योर या आखिरी नेम, या फेसबुक पेज का लिंक, या कुछ भी। तो आपको फुल नेम ऑफ रेसिपिएंट सेलेक्ट करना है। तो मेरा फुल नेम क्या है, मेरा फुल नेम क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान शेख है, जो कि फेसबुक पे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने हाय अस्सलाम वालेकुम इमरान शेख, मैंने अब पहले उसको उसके नाम से एड्रेस करवाया। मिस मुस्कान, आप मोबाइल से भी बिल्कुल आप कर सकती हैं, मैं लेकिन अभी कंप्यूटर से सिखा रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आपने अगले को उसके नाम से अब पुकारना है, उसके लिए आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फेसबुक को एक कमांड देनी है कि जब भी कोई मैसेज करे तो उसका फुल नेम से उसको पुकारो। ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू, आर यू इंटरेस्टेड, ये मैंने क्या किया जी, ग्रीटिंग मैसेज बनाया, 160 हिंसों को और सेव कर दिया। क्लियर है?
सर मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, मेरा टेम्पो मत तोड़ा करें प्लीज जब मैं सेशन में पढ़ा रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रीटिंग मैसेज मैंने बनाना सिखाया था आपको, क्योंकि आपने सीख लिए। ये क्या चीज है जी? ये एक जैसे आप समझती हैं व्हाट्सएप का ग्रुप, आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप जिस ग्रुप में हैं व्हाट्सएप के, उस व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक अगर आपको दे दिया जाए तो आप ज्वाइन कर लेंगे ना, ऑफ कोर्स। और आपने ज्वाइन भी किया होगा जब शुरू में, जब आप फीसेस जमा करा रहे होंगे, जब क्लासेस में आप आ रहे होंगे, तो आपको एक आधे ओपन ग्रुप में हमने आपको इंट्रोट किया होगा, जिसको हर कोई ज्वाइन कर रहा होता है और उसका लिंक भी ओपन होता है। ऐसे ही फेसबुक के पेज का इनबॉक्स लिंक है, इनबॉक्स लिंक है, पेज लिंक की बात नहीं कर रहा। आप मुझे कहेंगे ना कि सर इमरान हमारी शॉप है फलानी, तो काइंडली हमें ऑर्डर तो प्लेस करें। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो आपका पेज का लिंक नहीं है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा एटसेट्रा, ठीक है। मैं नाम लिखने के बाद मैं सर्च करूंगा। मैं जब सर्च करूंगा आपके पेज को, आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो पता लगेगा इस नाम से एक ये भी पेज है, इस नाम से एक ये भी पेज है, इस नाम से एक ये भी पेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? अब मेरे लिए परेशानी हो जाएगी कि यार कौन सा आपका पेज है, आपका ऑथेंटिक पेज कौन सा, मुझे ये नहीं मालूम, ठीक है। मैं हूं कस्टमर, आप हैं ऑनर। आपने कहा कि इमरान साहब हमें फेसबुक के पेज पे ऑर्डर प्लेस कर दें, अगर आप हमसे चीज बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपने मुझे कहा कि बराए मेहरबानी हमारे पेज को सर्च करो और जो आए आपको पेज उस पर इनबॉक्स मैसेज कर दो। अब मैंने गलती से खोल लिया ये वाला पेज, मैंने खोलना था ये वाला पेज, ठीक है। तो क्या इस पेज पर ऑर्डर प्लेस करने का आपको फायदा होगा? आप तो बल्कि अगले का फायदा कर गए ना, ठीक है, आपको नहीं फायदा होगा। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जब आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हो, जब आप कुछ बेच रहे हो, तो आपने ये लिंक अपने कस्टमर को देना है, व्हाट्सएप के ऊपर भी और पेज के ऊपर जो पोस्ट के नीचे लोग कमेंट करते हैं वहां भी। क्यों? किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो डायरेक्ट आपको इनबॉक्स करे, डायरेक्ट आपको मैसेज करे, उसको आपका पेज सर्च करने की, आपका नाम लिखने की, पेज ओपन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो उसने चीज देख ली, अब उसमें सिर्फ आपको ऑर्डर प्लेस करना है, अपनी डिटेल्स आपको देनी है, तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू देगा। उसको इस कश्मकश में मत डालिएगा कि वो आपका पेज सर्च करे। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? जल्दी से बताइएगा प्लीज, जल्दी जल्दी बताएंगे। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, आगे चलें कि नहीं बताएं मुझे। मैं तो वैसे अवेलेबल हूँ, 100 अपर में नहीं जा रहा होता। आपका बेनिफिट है, आप पढ़ लीजिए, वरना आपकी क्लास 45 मिनट की थी जो कब की खत्म हो चुकी। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ मैं दोबारा पेज की सेटिंग्स पे। दोबारा पेज की सेटिंग्स पे हम आ गए, बल्कि पेज की सेटिंग्स को अभी हमने डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं फ्रंट व्यू, पोस्ट जॉब्स। अगर आपने कोई जॉब पोस्ट करनी है तो आप जॉब क्रिएट करेंगे। मीन्स अगर आपको एम्प्लॉयज चाहिए, आपको लोग चाहिए, तो आप ये सारा फॉर्म फिल करेंगे और जॉब को पोस्ट कर देंगे। क्लियर है? ये बड़ा सिंपल है जी, कि आपने जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, अगर आप हायरिंग आप कर रहे हैं, ना तो आप जॉब डिटेल्स वाले ऑप्शन को यूं यूज करेंगे और सिंपली आप पोस्ट जॉब करेंगे तो आपके पेज पर जॉब पब्लिश हो जाएगी। इवेंट्स, अब आप कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आपकी ट्रेनिंग कंपनी है, या आप ई कॉमर्स का काम, ई कॉमर्स में कोई इवेंट्स आते हैं बताइएगा। दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, क्या वो इवेंट्स को फॉलो करता है? 110% फॉलो करता है। बल्कि इवेंट्स का मतलब ये है कि 12 महीनों में जो मतलब 14 अगस्त है तो क्या ये इवेंट है कि नहीं? 14 अगस्त वैलेंटाइन आ रहा है तो वो भी एक इवेंट है, ईद आ रही तो वो भी एक इवेंट है, 6 सितंबर है तो वो भी एक इवेंट है। जो जो डेज होंगे वो इवेंट्स होंगे। और ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट कौन सा होता है? ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट किस दिन होता है?
शायद आप में से कोई बता पाए। अगर आपने कुछ ऑनलाइन बेचना हो या परचेज करना हो तो साल के किस दिन आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है? 11/11। 11/11 अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डे है ऑनलाइन सेल्स का, ऑनलाइन मार्केटिंग का। इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं कहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, जिसको ब्लेस फ्राइडे या कोई भी नाम दिया जाए, ठीक है, बट इस दिन सबसे ज्यादा सेल्स होती है। तो आपने इवेंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट इवेंट पे जाएंगे, ठीक है, और आप अपनी मर्जी की डिटेल जहाँ पे डालेंगे, तस्वीर लगानी है तस्वीर लगाएंगे आप। काइंडली ये अपनी वेबकैम को ऑफ रखिए प्लीज, अपने वेबकैम्स को ऑफ रखिए प्लीज। इवेंट का नेम आप देंगे, इवेंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन का आप उसको सेग्रीगेट करेंगे। इवेंट लाहौर में है, मुल्तान में है, या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, लाइक मैंने लिख दिया एक्सपो सेंटर लाहौर, तो अब मुझे ये एक्सपो सेंटर लाहौर ढूंढ के देगा, ठीक है, यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के इवेंट है किसके मुतालिक, कैटेगरी बताएंगे कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, ठीक है, वो कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है, और आप इसको सेट करके टाइम के इवेंट इस दिन शुरू होगा, इस दिन खत्म होगा, और ये पब्लिश हो जाएगा। क्लियर जी? ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपने सीखना कब है, जब आपने क्रिएट करना है, अपने कीबोर्ड पे आपने खुद बैठना है। मैं आपको एक हद तक पढ़ा पाऊंगा, प्रैक्टिस आपने करनी है। क्लियर है जी? अच्छा जी, आप आ जाए रिव्यूज, आप आ जाए रिव्यूज के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लोग आपकी सर्विसेज के हवाले से रिव्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है। आप आ जाए वीडियोस के सेगमेंट में, तो जो जो आपकी वीडियोस आपने पेज पर अपलोड करनी है, यूट्यूब का चैनल बनाना आता है किसी को? क्या यूट्यूब पर किसी ने काम किया है? क्या यूट्यूब पर कोई वीडियोस आप देखते हैं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलती है? प्लेलिस्ट मिलती है कि नहीं मिलती यूट्यूब के ऊपर? हयात खान रिव्यूज, हाँ जी, रिव्यूज से मतलब ये कि जो लोग आपके प्रोडक्ट के हवाले से कोई आपको फीडबैक देना चाहें या कुछ भी देना चाहें, वो यहाँ पर आपको देंगे और यहाँ पे शो होता है, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं बताया। प्लेलिस्ट का मालूम है ना? अब प्लेलिस्ट कैसे होती है? प्लेलिस्ट लाइक, यार चले मैं प्लेलिस्ट यहीं से आपको बना के दिखा देता हूँ। मैनेज प्लेलिस्ट, अब ये कुछ वीडियोस लगी हुई, ठीक है, ये एक मेरा इंटरव्यू है। आप में से किसी को कोई पता है कि आपके सर प्रॉपर टीवी शोज भी कर चुकी हैं लाइव? एनीवन नोज? मैं प्रॉपर टीवी पे जाके लाइव शोज कर चुका हूँ, पीटीवी, ए टीवी, लाइव स्किल टीवी, समा हो गया, ए टीवी, इसके टीवी वर्ल्ड आ गया, ठीक है। फिर मैं एफएम लाहौर से भी मैं लाइव जाता रहा हूँ, और मैं कराची एफएम से भी लाइव जाता रहा हूँ। आप लोग मेरी कुछ वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी आप इसको छोड़ें, हम आते हैं प्लेलिस्ट के ऊपर। मैनेज प्लेलिस्ट, मैनेज प्लेलिस्ट, क्रिएटर स्टूडियो, जैसे यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए आपको मिलता है ना यूट्यूब स्टूडियो, ऐसे ही आपको फेसबुक की तरफ से मिलता है क्रिएटर स्टूडियो, जहां पे आपकी तमाम तरह वीडियोस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपकी मैनेज हो रही होती है। तो मैं न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक किया, ये पेज है जी, इमरान शेख वीडियोस, ठीक है, इसका टाइटल दिया इमरान इज लाइव ऑन पीटीवी वर्ल्ड, ठीक है, एक अदद हमने इमेज दे दी। ये मैं इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ कि आपका पेज हो, आपके क्लाइंट का पेज हो, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लेकर चलेंगे तो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये इमेज लगा दी है। नेक्स्ट पे आप चले गए, ये आपकी प्लेलिस्ट बन गई। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? ऐड वीडियोस फ्रॉम लाइब्रेरी। अब मैंने वो अपनी जो जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, ये इंटरव्यू है, एक ये मेरा इंटरव्यू आ गया, एक मेरा ये इंटरव्यू आ गया, और इसमें, हाँ जी, ये बस अभी 3 इंटरव्यूज यहाँ पड़े। ऐड 3 वीडियोस, ये मैंने प्लेलिस्ट में डाल, ठीक है। अब मैं पब्लिश कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। अब मैंने इस ऑप्शन को बंद कर दिया।
अब मैंने अब वीडियोस वाले ऑप्शन को रिफ्रेश किया तो अब आप देखेंगे कि एक अलग से एक टाइटल बन के आएगा मेरी प्लेलिस्ट का। फोटोज में आ जाते हैं। फोटोज, यहाँ पे आप अपनी तमाम तरह चीज़ों को, जैसे सेल फोन में होता है ना कैमरा, व्हाट्सएप, या कोई आपने कोई ऐसा कैमरा डाउनलोड किया जिसमें प्रॉपर फिल्टर्स लगी हुई हैं, तो अलग अलग उस नाम से वो इमेजेस वहीं पर शो होंगी। ऐसे ही आपकी इमेजेस भी अलग अलग नाम से शो हो सकती हैं एल्बम्स की सूरत में। अगर आप एल्बम्स क्रिएट करते हैं तो अबाउट, मैंने आपको अबाउट आता है सबको, अबाउट क्लियर है सबका, अबाउट क्लियर है सबका, ये बताएं। कैटेगरी, नेम, यूजर नेम कौन सा होता है बताएं, वही जो पेज का नाम होता है। कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, जो जिस किस्म का बिजनेस करना है आपने, ये वाली डेट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फाउंडेड ऑन, ठीक है। फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल अगर है तो सही है, वरना कोई मसला नहीं। ये आपका व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब इस व्हाट्सएप के आइकन में मैं कुछ मजीद और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये मैंने यूट्यूब का अकाउंट ये व्हाट्सएप पे जाने दें, एक और अकाउंट ऐड कर, इंस्टाग्राम का ऐड कर लेते हैं। एक इमरान शेख लिख दिया मैंने। आप देखेंगे कि ये इंस्टाग्राम का आइकन बन के आया नीचे और इमरान शेख लिखा हुआ है। मैं दोबारा आया उधर और मैंने एक और अकाउंट में, अब यूट्यूब का चैनल भी मैंने लगाना है यहीं पर ही, फेसबुक के अबाउट में, कि जो भी बंदा मेरे पेज पर आए वो एक ही दफ़ा मेरी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देख ले। तो ये यूट्यूब का आइकन बनकर आ गया। क्लियर है ऑल ऑफ यू? क्लियर? या आपने सोशल मीडिया के तमाम तरह अकाउंट, मैंने आपको पहले भी कहा था डेमो में कि सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक नहीं है, लेकिन अभी तो हम फेसबुक पढ़ रहे हैं। आपने फेसबुक के अलावा जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पे अकाउंट बना के वो अकाउंट यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। अबाउट में बताना है कि ये बिजनेस है किस किस्म का, आप कर क्या रहे हैं, हम ऑफर क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड बस, एंड दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आज का सेशन काफी हो गया, ठीक है। अभी आपका जो टास्क असाइनमेंट है वो अपने कैनवा के ऊपर अपने हाथ को मजीद आप रवा करें प्लीज, ठीक है। अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाना सीखें। पेज के ऊपर किस किस्म की पोस्ट की जाती हैं, किस